अब एक और समस्या यहां पर आती है, जिसके पुत्र न हो वो क्या करे। ये अलग हो गया पहला मैटर, ये दूसरा है, इसको ध्यान से सुनो। कई माताएं बहन हमसे कह रही थी कि जिनके पुत्र न हो वो क्या करे। जिनके पुत्र नहीं है तो क्या श्राद्ध कोई और नहीं कर सकता उनकी जगह? तो इस क्रिया को बड़े ढंग से आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। श्राद्ध करने का अधिकार किस किस का है? कौन कौन व्यक्ति किसी का श्राद्ध कर सकता है? बहन बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं? पत्नियां श्राद्ध कर सकती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार पहले पुत्र को है। अगर पुत्र ना हो तो नाती को है। जैसे उस दिन कहीं गए हैं पिताजी, तो उनकी जगह पुत्र करेगा, और पिता पुत्र दोनों ही गए हैं तो अगर उन पुत्र के भी पुत्र है तो फिर वो पुत्र कर सकता है। समझ गए? पहले पिता करे, फिर पौत्र करे, फिर प्रपौत्र करे, और इनमें से कोई हो ही ना तो फिर दोहित्र करे। दोहित्र किसको कहते हैं? बेटी के बेटे, अर्थात बेटी का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। और ये लोग संभव ना हो, उपलब्ध ना हो, उसके बाद फिर श्राद्ध पत्नी कर सकती है। पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी कर सकता है। समझ गए? इन लोगों को श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए किसी के आ जाने पर, श्राद्ध के आ जाने पर। इनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना है। श्राद्ध कर्म को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे ही। और पितृ प्रसन्न होंगे तो क्या दे सकते हैं पितृ? सिर्फ खाले पीला आशीर्वाद नहीं देते, अपने जितना वो भजन करते हैं उस पूरे भजन का फल आपको दे देते हैं। और उस भजन के फल से आपको क्या प्राप्त होता है? समृद्धि। उस भजन के प्रभाव से क्या प्राप्त होता है? शांति। जिनके पितृ रूठ जाते उन्हीं के घर में रहती है अशांति, उन्हीं को होता है लॉस, उन्हीं के टूटते हैं रिश्ते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनका वंश तक रुक जाता है। आजकल तो मॉडर्न भाषा है तो कहते हैं बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। हम भी भेद नहीं मानते, पर वंश चलाने का अधिकार जो होता है वो बेटे को होता है। श्राद्ध पहला बेटा ही करता है। तो इसलिए एक पुत्र तो एक पुत्र नहीं, शास्त्रों में तो एक पुत्र को भी निसंतान की तरह देखा गया है। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई है, अभी समझा देते हैं। जैसे किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो, किसी को जन्म से एक ही नेत्र प्राप्त हो और उस नेत्र में उसके कोई बीमारी लग जाए, उस नेत्र में कोई बीमारी लग जाए और बीमारी ऐसी लगे कि ठीक ना हो, उससे भी दिखना बंद हो जाए, तो बताओ उसकी दुनिया अंधी हो गई कि नहीं हो गई? जवाब दो। इसलिए दो नेत्रों का होना जरूरी है, कंपलसरी है कि अगर दो नेत्र हैं तो एक नेत्र में रोग लगा तो कम से कम एक नेत्र से तो देख लेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमारे दो पुत्र हुए और उनमें से एक नालायक निकल गया या फिर एक को बीमारी लग गई या भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो कम से कम एक पुत्र तो तुम्हें जीवन में सहारा देकर श्राद्ध कर्म को भी पूरा करेगा और तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। इसलिए कम से कम जैसे दो नेत्र होते हैं वैसे ही दो पुत्र भी होनी चाहिए और दो पुत्रियां भी। ये जितने भी आईटी वाले हैं सब सुन लो, ताली मत बजाओ, फालतू फंड की लेट शादी करते हो, तुमने गड़बड़ कर रखा है सब। सन्यास के समय में शादी करते हो तो फिर क्या फायदा तुम्हारा यार। कई लोग तो बूढ़े हो जाते 40 साल की उम्र के, बोले नाउ आई एम थिंकिंग, काय को थिंकिंग, चल मेरे साथ वृंदावन यार, भजन करियो आराम से, मेरा कुछ काम संभालियो, और क्या यहाँ क्या करेगा, नाउ थिंकिंग। ये थिंकिंग का टाइम है। तो आई मीन टू से शादी के समय में शादी करो, शुभ समय में शुभ कार्य करो। तो दोनों हाथ जोड़ो और अपने पितरों को याद करो और ये नियम संयम के साथ उनको कहो कि हम ये भागवत कथा पितृपक्ष में
सातों दिन नियम से विधि विधान से श्रवण करेंगे और आप ही के लिए श्रवण कर रहे हैं। आप जहां भी हमारे आसपास हैं, कृपा करें, आप श्रवण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कथा हम आप ही के लिए सुन रहे हैं और हम भी अपने पितरों के लिए इस कथा को कह रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको नमन करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में जब सूत जी महाराज पधारते हैं तो सौनकादिक ऋषि एक प्रश्न करते हैं उन सबसे, महाराज कलयुग के व्यक्ति की बुद्धि स्वाभाविक पापिष्ट है, उसका मन स्वभाव ही पाप में लगता है, वो शुभ कर्मों से दूर भागता है और अशुभ कर्मों को करने में रुचि समझता है, और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसको कहते हैं? धर्म के विपरीत जाए, अधर्म के साथ जाए, यही विपरीत बुद्धि। जो हमारे मन में आ जाए वही धर्म, जिससे हमें सुविधा मिले पाप करने की, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पाप करके निकल जाएं और हमें पापी भी न कहा जाए, हमारे लिए वही धर्म। हमें नियम न बताए जाएं, हमें विधान न समझाए जाएं, हम जो भी कर रहे हैं उसी को धर्म मानकर हमारे कह दिया जाए कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहां का नियम रूल रेगुलेशन यहां की गवर्नमेंट ने बनाया है, पर तुम्हारे जीवन का रूल रेगुलेशन मेरे ठाकुर जी ने बनाया है, और वही है भागवत जो तुम्हें बताती है ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते समय तुम्हारी मनमानी अमेरिका के रोड पे नहीं चलेगी, वैसे ही जीवन जीते समय तुम्हारी मनमानी यहां भी चला लोगे। तुम्हें लगेगा कि हम चला रहे हैं, लेकिन यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। नो वन कैन सेव यू देयर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्शन। यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी, यू, ओनली यू। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज कलयुग के लोगों का स्वाभाविक पाप में बुद्धि है, आप कृपा करके बताइए कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। ये व्यक्ति धीरे 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 काल के मुख में जा रहा है। कितने साल के हो गए सर? याद करो, अपनी अपनी उम्र याद कर लो एक बार। मैं नहीं कह रहा, मुझे बताओ नहीं, क्योंकि मैंने सुना है अमेरिका में 3 चीज नहीं पूछनी चाहिए। 2 तो मुझे याद है, तीसरी नहीं याद। एक तो वर्क नहीं, सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, और एक एज नहीं पूछनी चाहिए। तीसरा क्या है? वजन। अच्छा, वेट नहीं पूछना चाहिए। मतलब मुझे आई डोंट, वेट, वर्क एंड सैलरी, ये 3 चीज नहीं पूछनी चाहिए। मतलब 2 तो मुझे कंफर्म है, बाकी तीसरी तुम कह रहे हो तो मैंने कह दिया। आई डोंट बिलीव दिस। वजन बताने में कौन सा है? तो है। अच्छा, यहां थोड़ा सा बड़े बड़े होते ना, तो शायद इसलिए कहते होंगे, आई डोंट नो। खैर, लीव इट। ध्यान से, हम लोग एवरी सेकंड काल के ग्रास हो रहे हैं। काल हमारे पास आ रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा अजगर है और उसकी दाढ़ में हम और आप बैठे हैं, तो ईमानदारी से बताओ कितनी दूर है मृत्यु, कितनी दूर है हमसे मौत, मृत्यु। अगर हम काल के गाल में, मतलब सर्प के जो अजगर है बहुत बड़ा, उसकी दाढ़ के नीचे हम बैठे हैं, कितनी दूर है? मिनट भी नहीं, सम सेकंड्स माय डियर। वी आर अवे जस्ट सम सेकंड्स, नॉट मिनट। अब आप कहेंगे सर वो उदाहरण हम पर लागू नहीं होता, तुम पे ही लागू है, हम पे ही लागू, हम सब पे लागू है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, किसी को पता था क्या होगा? क्या उसमें जवान नहीं थे? क्या उसमें बच्चे नहीं थे? क्या उसमें बुजुर्ग नहीं? अभी जो पंजाब में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है,
मेरी बहुत बहुत संवेदना है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं पंजाब को इस समय सामर्थ्य दे, साहस दे, और ठाकुर जी उनको उस कष्ट से जल्दी से निवृत्त करे, बचे, ये प्रार्थना। कितने लोग बहकर पाकिस्तान पहुंच गए, कितने लोग, कितने पशु बहकर पाकिस्तान पहुंच गए। कहां? पंजाब। कौन जाने किस दिन हमारी बारी, और हम उसकी तैयारी भी नहीं करते हैं। कहा गया है कि हम लोग सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, न जाने किस दिन किसकी बारी आएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हर मनुष्य को, जिनको अपना कल्याण कराना है, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। सुख शास्त्र कथोज्वलम। श्रीमद् भागवत कथा जब आप सुनने बैठते हैं, या जब आपके मन में फर्स्ट टाइम ये आया था कि 7 तारीख से, पूर्णिमा के दिन से भागवत कथा प्रारंभ होगी, हम कथा सुनने जाएंगे, आपके पितृ आपके मन में बैठे थे, उनको जब पता चला कि आप भागवत सुनने जाएंगे, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं। और अब तो पितृलोक में नहीं, अब तो वो यहीं मृत्युलोक में पहुंच गए हैं, क्योंकि 15 दिन की यात्रा पर वो यहां आए हुए हैं, तो वो आपके अंग संग ही हैं कहीं। जब आपके मन में ये विचार आया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय से वो झूम रहे, नाच रहे। क्यों? हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों का फल उनको भी मिलेगा। और स्पेशली पर्टिकुलर अगर आप उन्हीं के लिए समर्पित होकर ये कथा सुन रहे हैं, तो फिर तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं। इससे तो आपके पितृ आप पर पूर्ण कृपा करेंगे, अद्भुत कृपा। और यह कथा साधारण नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा साधारण नहीं है। इस कथा को जब सुखदेव जी महाराज कह रहे थे, कथा वक्तम सभाया संसते सुखे सुधा कुंभ ग्रहीत्वे व देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी ये कथा कहने लगे तो देवराज इंद्र आए। अच्छा, कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ दक्षिणा हाथ में होनी चाहिए, तो खाली हाथ तो नहीं आए वो। अच्छा, दक्षिणा भी व्यक्ति अपने अपनी हैसियत के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से लेके जाता है, जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है उतनी दक्षिणा चढ़ाता है। तो देवराज इंद्र का सामर्थ्य कितना है? स्वर्ग के राजा हैं, क्या लाए होंगे दक्षिणा में? कई बार दक्षिणा अहंकार का भी प्रतीक बन जाती है। नहीं, दक्षिणा चाहे पुष्प ही मिले, पर अहंकार रहित होना चाहिए। अगर उसमें अभिमान है तो वो दक्षिणा लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक। हमारे यहां इसीलिए श्राद्ध को, श्रद्धा को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। श्रद्धा ही संपूर्ण आनंद को प्रदान करने, पुण्य को प्रदान करने। सुखदेव जी के पास जब पहुंचा ना देवराज इंद्र, तो ऐसे नहीं पहुंचा, सबसे बड़ी दक्षिणा लेके पहुंचा था इंद्र। सबसे बड़ी दक्षिणा अमृत कलश, सुधा कुंभ ग्रहीत्वे व। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहे कि अमृत कलश के लिए मैं पूरी अमेरिका दांव पर लगा दूंगा और मुझे अमृत दे दो, तो देवता एक बूंद नहीं दें, एक बूंद पूरी अमेरिका के बदले, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं। जिस अमेरिका में नौकरी पाने के लिए हम अपना देश छोड़ाए। Am I right? Wrong? अच्छा, कई लोग तो जाना नहीं चाहते, कई लोग कहते नहीं नहीं हमें तो यहीं रहना। रह लो, पर मरने के लिए वहीं। रहने के लिए, कमाने के लिए ये स्थान अच्छा है, लेकिन मरने के लिए मेरे भारत से अच्छा कोई है ही नहीं, वहीं जाके प्राण त्याग। तो अभी से उस प्लानिंग के साथ जियो, हमारा निवेदन है आपसे, उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाना। तो मैं कहा था